क्लास 9th पॉलिनोमियल के सेक्शन में हमने अभी तक फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ लिया था और इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 का हमने प्रैक्टिस भी कर लिया था। आज पॉलिनोमियल्स के अंडर में एक नया चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले क्लासेस में आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होता है वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है और वो वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होता है। जैसे अभी मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे हमने पिछले क्लासेस में कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे। क्या क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होते हैं वो होते हैं, पहला x प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, या इसको a प्लस बी का स्क्वायर भी बोलते हैं। तो x प्लस वाई का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। दूसरा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जब हम लेते हैं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर तीसरा अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हम लेते हैं वो लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन 9th क्लास में इसका यूज कहाँ है अभी मैं वो बताऊंगा। चौथा अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये चार अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो कि हम पिछले क्लासेस में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं? हमने जब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा था तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने डिफरेंट टाइप से फैक्टराइज किया था पॉलिनोमियल्स को, जैसे बीच के दो टर्म को स्प्लिट करके किया था। इसी प्रकार इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज जो है मल्टीप्लिकेशन और फैक्टराइजेशन दोनों में हम इसका यूज करते हैं, और इसके अंडर में हमें 9th क्लास में मल्टीप्लिकेशन भी करना है, फैक्टराइजेशन भी करना है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे ये अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं। तो ये चार अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब इसके बाद नेक्स्ट 9th क्लास के लिए अलग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका यूज जान लेते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वैसा अलजेब्रिक इक्वेशन होता है जो किसी भी वेरिएबल के लिए ट्रू होता है। यूज कहाँ होगा? यूज इन चारों आइडेंटिटीज का, या इसके बाद जो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे इसका यूज जो है फैक्टराइजेशन में होगा, और विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किए हुए मल्टीप्लिकेशन में इसका यूज होगा। कैसे होगा वो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन है एग्जांपल एग्जांपल 1, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग appropriate
आइडेंटिटीज। अब मल्टीप्लिकेशन में इसका यूज, इन आइडेंटिटीज का यूज कैसे होगा वो हम देखते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और सेकेंड नंबर दिया हुआ है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। हमने अभी 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े देखे। अब उन 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में पहला हमने देखा था, फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने देखे थे, दोनों को मैं ऐसे बनाता हूं। फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने क्या देखा था, x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये पहला वाला अलजेब्रिक आइडेंटिटीज था। अभी x प्लस 3 और x प्लस 3 है, तो मतलब क्या हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। मतलब कि x प्लस वाई का जो स्क्वायर है, y के जगह पे क्या हो गया, 3 हो गया। y के जगह पे जब इस आइडेंटिटीज में हम 3 रखते चले जाएंगे y के जगह पे, तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसे होगा, तो x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई के जगह पे हमें 3 रख देना है, 3 और प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। यही आपका आंसर हो गया। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हमने इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल दिया, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। सेम अब एक दूसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो अभी बताया गया है, वो क्या बताया गया था, x प्लस a और इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नंबर 4 था। अभी यहाँ पे x प्लस a एक्स प्लस बी है, ये क्या है, x माइनस 3 एक्स प्लस 5, मतलब a के जगह पे माइनस 3 है। सेम इसमें वह पुटअप करते चले जाएंगे, b के जगह पे 5 है, तो कैसे होगा, x माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी। a के जगह पे क्या है, माइनस 3 प्लस b के जगह पे क्या है, 5 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 5 प्लस ए बी, तो माइनस 3 इंटू 5। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 2 हो गया प्लस 2x और माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15। दैट्स योर आंसर। तो इस प्रकार से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इस तरह से हम प्रोडक्ट निकालते हैं। अब इसका एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 1 का यूज कर दिया, इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 4 का यूज कर दिया और इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। Evaluate 105 into 106 without multiplying directly। मतलब बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए इसको हमें इवेलुएट करना है। 105 इंटू 106। अब 105 इंटू 106 को हम क्या लिख सकते हैं, 105 इंटू 106 इसको 100 प्लस 5
और इंटू 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। अब जब 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6 हमने लिख दिया तो 100 और 100 तो सेम है, लेकिन यहाँ 5 अलग है और 6 अलग है, 5 और 6 डिफरेंट है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो 4 है वो क्या है, x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। तो सेम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 4 का यहाँ पे यूज हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि x और x यहाँ सेम है और a और b डिफरेंट है। सेम इसी प्रकार यहाँ पे क्या 100 और 100 सेम है और 5 और 6 डिफरेंट है। तो अब x के जगह पे यहाँ पे हम 100 पुट अप कर देंगे और a के जगह पे 5 और b के जगह पे 6 यूज कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज फोर का अगर हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर करना है, x के जगह पे 100 है, प्लस a प्लस b मतलब 5 प्लस 6 इंटू एक्स तो इंटू 100 और प्लस a इंटू बी 5 इंटू 6। दिस इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, प्लस 5 और 6 11 इंटू 100 तो 1100 और प्लस 5 6 या 30, मतलब ये क्या हो जाएगा 11,130। ये मल्टीप्लिकेशन आराम से निकल गया। तो इसका यूज हम मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज। अभी इसका फैक्टराइजेशन करना है तो उसमें भी हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, वो भी एग्जांपल बता देता हूं। जैसे है कि फैक्टराइज 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या देखते हैं कि यहां 49a स्क्वायर है, 49a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 7a का स्क्वायर, 7a का स्क्वायर। ये हो गया 49a स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है इसका। थर्ड टर्म जब हम आते हैं 25b स्क्वायर में तो 25b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 25b स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। ये हो गया। और जब 7a इंटू 5b करेंगे 7a इंटू 5b तो क्या हो जाएगा 35ab, मतलब कि 7a इंटू 5b और इनको इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70ab, जो कि ये आपका सेकेंड टर्म है। मतलब 7a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7a इंटू 5b, ये हो जाएगा। मतलब इस एग्जांपल से हम क्या देखते हैं 49a स्क्वायर को क्या लिख देंगे 7a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5b, 2 इंटू 7a इंटू 5b जो कि 70ab हो गया ये मिड टर्म, प्लस 5b का स्क्वायर ये थर्ड टर्म, 7a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस 5b का स्क्वायर। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो 1 था वो क्या था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 1 x प्लस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर था। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 1 था। तो अब ये जो इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये सेम इस फॉर्म में आ चुका है 7a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस 5b स्क्वायर। मतलब यहाँ a x के जगह पे हो गया,
ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया और ए वाई के जगह पे हो गया। मतलब यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 1 का आप यूज कर सकते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 1 का यूज करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 7a प्लस 5b का स्क्वायर, मतलब 7a प्लस 5b और इंटू 7a प्लस 5b। ये यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 1 का यूज करके हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। फिर अब दूसरा एग्जांपल भी एक ले लेते हैं। फैक्टराइज 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 3 को याद कीजिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 3 क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25/4 एक्स स्क्वायर को 5/4 एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 को वाई बाई 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो किस फॉर्म में आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 3 का यूज करके हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 5/4 एक्स प्लस वाई बाई 3 और इंटू 5/4 एक्स माइनस वाई बाई 3। ये आपका आंसर हो गया। क्यों आ गया आंसर? तो बाय यूजिंग आइडेंटिटीज थर्ड। अब हमने यहाँ एक फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के आइडेंटिटीज का हमने यूज बता दिया। अब इसके बाद आगे जो है 5th 6th 7th आइडेंटिटीज नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा।